मुंबई में एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना घटी। राधा, एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची जो कक्षा चौथी में पढ़ रही थी, अपने पिता अजय और मां सुमन के साथ रहती थी। अजय दुबई में काम करते थे और उनकी गैर मौजूदगी में सुमन और राधा घर पर अकेली रहती थीं। उनके पड़ोस में मोहन नामक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। एक दिन जब सुमन घर पर नहीं थी और राधा स्कूल से घर लौटी, तो मोहन ने बहाने से उसे अपने घर बुलाया। उसने उसे खाने के लिए कुछ चीजें दीं, जिनमें नशीली दवाइयां मिली हुई थीं। इन दवाइयों के कारण राधा के शरीर में अजीब झंझनाहट और असामान्य उत्तेजना होने लगी। वह इस स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। मोहन ने उसका डर और मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसके साथ गलत हरकत की। जब राधा ने अपनी मां से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो सुमन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सामाजिक डर और मोहन के खतरनाक स्वभाव के कारण पुलिस या किसी और से शिकायत करने से डरती थी। मोहन ने बार बार राधा को बहला फुसलाकर नशीली दवाइयां दी। इससे राधा के शरीर और मन पर गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गई। जब वह 16 साल की हुई, तो उसे इन दवाइयों के कारण एक गंभीर बीमारी हो गई। इस बीमारी के चलते उसे शारीरिक संबंधों की लत लग गई। मोहन की पत्नी कमला, जो इस सब की गवाह थी, ने कभी भी मोहन का विरोध नहीं किया। कई बार इन घटनाओं के दौरान वह घर पर मौजूद रहती थी, लेकिन उसने कभी राधा की मदद करने की कोशिश नहीं की। मई 2021 में राधा अचानक घर से गायब हो गई। सुमन ने अपने पति अजय को दुबई में सूचना दी और दोनों ने मिलकर उसे खोजने की कोशिश की। जब वह नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राधा के कमरे की तलाशी ली, जहां उन्हें 27 पन्नों की एक डायरी मिली। इस डायरी में राधा ने अपनी पूरी दर्दनाक दास्तान लिखी थी। उसने लिखा कि कैसे चौथी कक्षा से ही मोहन ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। डायरी पढ़ने के बाद पुलिस ने तुरंत मोहन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। हाईकोर्ट के जज पृथ्वीराज चौहान ने इस घटना को मानवता के लिए कलंक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अदालत ने मोहन को कठोर कारावास की सजा सुनाई। कमला को भी इस अपराध में सहयोगी होने के लिए सजा दी गई, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। पुलिस ने राधा को एक महिला सुधार गृह में भेजा, जहां उसका इलाज और काउंसलिंग की गई। धीरे धीरे वह अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने लगी। इस घटना ने उसके परिवार और समाज को झकझोर कर रख दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनना और समझना चाहिए। समाज में छिपे दरिंदों से सावधान रहना और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। और ऐसे रियल स्टोरी देखनी हो तो हमारे A to Z हॉरर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।